एक नंबर सवाल दिया है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो वह 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है वो किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक था वह मैसूर का था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है, तो आपको इसे याद करके जाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन दिया है, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है और इस साल जरूर पूछेगा क्योंकि बिहार में बाढ़ भी आया था। तो निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो वह कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो यह पटना में हुआ था और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल दिया है, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। तो वह थे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो वह राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो बना वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछता है। तो इनमें से बीमारू राज्य ये सभी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1980 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलीविया जो देश है वहाँ पर जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो अब पटना जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। तो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
21 नंबर सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो वह धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो निम्नलिखित उद्योगों में से इनमें से जो सीमेंट है वो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो वार एंड पीस रचना है लियो टॉलस्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल, चावल कैसी फसल है। चावल कैसी फसल है, तो चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, तो वह नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, WTO जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं उसकी स्थापना किस वर्ष की गई। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो उसकी स्थापना सन 1995 में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई तो उसकी स्थापना सन 1907 में की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो जिमरमैन था जिसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो जो व्यावसायिक बैंक है वह संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था सन 1952 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वह 1930 से दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। जो कृषि क्षेत्र है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। जो विद्युत है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी एक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, ये विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो वह बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन है। यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता 1770 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण को औद्योगिकरण ने गहरे रूप से प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो सामाजिक विज्ञान में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही टिक लगा पाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।